नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रंथियों वाला चैप्टर चल रहा था और ग्रंथियों में मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में तो बता दिया, ठीक है, पूरी विवरण बता दिया। और आज आगे वाला जो चैप्टर है या आगे वाली जो ग्रंथि है वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर कंपटीशन के अंदर। और ग्रंथियों में अगर कोई क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर लगभग अगर अपन देखें तो पीयूष ग्रंथि से ज़्यादातर क्वेश्चन उड़ते हैं, ठीक है। आज वाला अगर दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। आज वाला अपना जो चैप्टर है तो वो आपको याद रखना, वो है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को दोस्तों इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन कहते हैं पिट्यूटरी। क्यों कहते हैं इसे? इंग्लिश में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में से किस नाम जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि भी आपको याद रखना अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि अपने मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है या अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी रहती है। जो हाइपोथैलेमस कल मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी रहती है। तो आपको याद रखना कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस से क्या रहती है? जुड़ी रहती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि है अपने मस्तिष्क में एक अस्थि है, एक हड्डी है। उस हड्डी का क्या नाम है? उस हड्डी का नाम है सफेनोइड हड्डी। उस हड्डी का क्या नाम है? उस हड्डी का नाम है सफेनोइड अस्थि। और सफेनोइड अस्थि के और गड्ढे में ये सुरक्षित रहती है। आपसे पूछ लिया जाए कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में या किस अंग में पाई जाती है, तो आपको याद रखना मस्तिष्क में, ठीक है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस हड्डी में सुरक्षित रहती है, तो आपको याद रखना वो सफेनोइड हड्डी में क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या होती है? मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? मटर का जो दाना होता है और इसके समान क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। और इसका रंग कैसा होता है? तो ये रंग के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? ये गुलाबी रंग की होती है और मटर के दाने के समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जो मानव शरीर है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे जो छोटी ग्रंथि है, तो आपको याद रखना वो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। और इसका वजन कितना है दोस्तों? इसका वजन है 0.5 ग्राम। इसका वजन कितना है? इसका वजन है दोस्तों 0.5 ग्राम। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन दोस्तों पुरुषों में तो छोटी होती है, लेकिन स्त्रियों में क्या होती है? कुछ बड़ी होती है। और स्त्रियों में इसका आकार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। और पुरुषों में इसकी अगर बात करें तो कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। लेकिन आपसे अगर उसका वजन पूछा जाए तो वजन के बारे में आप याद रखना 0.5 ग्राम यहाँ पे याद रखना। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि आपको याद रखना, ये सर्वाधिक हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ये जो पीयूष ग्रंथि है तो इसके बारे में आप याद रखना, ये सर्वाधिक हार्मोन, ये आपको याद रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सर्वाधिक हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना वो है पीयूषी ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को अन्य अपन किस नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों अन्य अपन किस नाम जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को अन्य अपन इसे सेल ट्रसिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे अपने सेल ट्रसिका भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसे बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा
ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना कि जो पीयूष ग्रंथि है इसे अपन सेल ट्रसिका भी कहते हैं, इसे अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि क्या करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को छोड़कर और अन्य अपने जो शरीर में जितनी भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है और एक प्रशासक की भांति कार्य करती है। और इसीलिए और पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को अपन बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, देखो सबसे छोटी ग्रंथि मटर के दाने के समान, सर्वाधिक हार्मोन स्रावित करने वाली सेल ट्रसिका मास्टर ग्रंथि। ठीक है, और ये है कहाँ, तो ये मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क में ये जो सफेनोइड हड्डी उसमें क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से, जो पीयूष ग्रंथि है इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अब हार्मोन्स के बारे में अगर बात करें तो एक नंबर कौन सा हार्मोन हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर हो जाएगा दोस्तों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक नंबर जो हार्मोन हो जाएगा तो वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और शॉर्टकट में दोस्तों इसे एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटीएच। या फिर इसको अपन दोस्तों देखो वर्दी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वर्दी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उस सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को अपन वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, हाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, तो क्यों कहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए कि ये हार्मोन क्या करता है, अपने जो शरीर है, अपने शरीर की जो अस्थियां हैं, ठीक है, अस्थियां और पेशियों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब ये जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसके बारे में आप याद रखना, ये अस्थियों और पेशियों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। अगर दोस्तों बचपन में इस हार्मोन का कम स्राव हो जाए, अगर बचपन में इस हार्मोन का कम स्राव हो जाए, अगर अल्प इसका स्राव हो रहा है बचपन में, ठीक है, या किशोर अवस्था में, और उसमें क्या होता है दोस्तों, एक लक्षण पैदा हो जाता है। और इसमें मानव में कैसा लक्षण पैदा हो जाता है, तो बोनापन का लक्षण पैदा हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था में या बचपन में इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, अस्थियों का पूर्ण विकास नहीं होता है, अस्थियों या मांसपेशियों का। तो मनुष्य में एक यह लक्षण पैदा हो जाता है, जैसे अपन कहते हैं बोनापन, या मनुष्य बोना रह जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के पुरुष दोस्तों क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। और इस प्रकार के पुरुष को अपन क्या कहते हैं, मिजिटस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, मिजिटस। इस प्रकार के लोगों को अपन क्या नाम है, मिजिटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको याद रखना कि ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होना है, ये अस्थियां और पेशियों के निर्माण में सहायक होता है। और इसकी कमी से और बोनापन का लक्षण पैदा हो जाता है, या व्यक्ति बोना रह जाता है। और इस प्रकार के बोनी व्यक्ति क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, और जिसको अपन क्या कहते हैं, मिजिटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर अपन बात करें कि दोस्तों आपने देखा होगा कि संसार की सबसे छोटी महिला है, शायद वो नेपाल की है, उसका नाम है ज्योति। ठीक है, और ज्योति में क्या हुआ था कि बचपन में इस हार्मोन की कम स्राव होने के कारण वो सबसे छोटी रह गई। ठीक है, इसकी जो हाइट है शायद 2 फुट या 2.5 फुट इसकी शायद हाइट होनी चाहिए। ये संसार की सबसे छोटी महिला है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना, इस हार्मोन के अति स्राव से, इस हार्मोन के अति स्राव से या इस हार्मोन के अधिक स्राव से क्या होता है, और बचपन में क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन के अधिक स्राव से हड्डियों में और मांसपेशियों में असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, और वो व्यक्ति वो क्या हो जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के पुरुष को, इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, उसे अपन भीमकायिता कहते हैं। क्या कहते हैं, भीमकायिता। और इसको अपन क्या कहते हैं, भीमकायिता कहते हैं। मतलब इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, हड्डियों में असामान्य वृद्धि होती है, और आदमी जो व्यक्ति होता है वो लंबा चौड़ा हो जाता है, और उसका जो चेहरा है दोस्तों वो बेडोल हो जाता है, गोरिल्ला जैसा इसका चेहरा हो जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों वो है दिलीप सिंह राणा।
आपने नाम सुना होगा ग्रेट खली, दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा में क्या हुआ था, बचपन में इस हार्मोन की अधिकता से और उसमें क्या होते हैं हड्डियों में असामान्य वृद्धि हो गई, ठीक है, और उसकी जो हाइट वो क्या बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, उसे भीमकायता कहते हैं। और इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि जो उनका जो चेहरा है वो क्या होता है बेडोल हो जाता है, उनका जो चेहरा है वो गोरेले जैसा दिखने लगता है, ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं भीमकायता कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों सोमेटोट्रोपिक वाला भाग। बस आपको इतना ही याद रखना, इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं, हाइट हार्मोन कहते हैं। अस्थियों के निर्माण में या पेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं, कमी से बौनापन का लक्षण हो जाता है और अधिकता से भीमकायता का लक्षण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाला है 2 नंबर हार्मोन। 2 नंबर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दोस्तों आपको याद रखना, इसे वृद्ध हार्मोन भी कहते हैं, इसे वृद्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर इसे लव हार्मोन क्यों कहते हैं और इसे वृद्ध हार्मोन क्यों कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है नहीं, ये क्या होता है शिशु के जन्म में सहायक होता है। याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे वृद्ध हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शिशु के जन्म में सहायक होता है। अब सहायक कैसे होता है वो देखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों गर्भकाल में क्या होता है, गर्भकाल में या अगर अपन बात करें कि प्रसव के समय ये क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय होता है नहीं, गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन पैदा करता है, मतलब सिकुड़ता है, और जिससे क्या होता है कि बच्चे के उत्पन्न में या बच्चे के जन्म में क्या होता है सहायक होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि गर्भकाल में या प्रसव के समय जो प्रसव पीड़ा होती है वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, जो प्रसव पीड़ा होती है, जो प्रसव जो दर्द होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। क्यों होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रसव के समय ये गर्भाशय की और अरेखित पेशियों को क्या कहते हैं संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा होती है, वो किस हार्मोन की वजह से होती है, तो आपको याद रखना वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये हार्मोन आपको याद रखना शिशु के जन्म में क्या होता है सहायक होता है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों इसको अपन लव हार्मोन भी कहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये हार्मोन क्या करता है, जो प्यार प्रेम जो लव होता है इसको क्या करता है प्रेरित करता है, ठीक है। और विपरीत लिंग के पास जो अट्रैक्टिव होता है और वो किसके कारण होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ये जो प्यार प्रेम है इसको प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, तो दोस्तों आपको याद रखना इसको प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि अगर आपको समय पूर्व जो जवान ठीक है, समय पूर्व जो जवान दिखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इसको आप याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। या फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि सब्जी मार्केट में क्या होता है कि सब्जी समय पूर्व आ जाती है। सब्जियों या फलों या सब्जियों को समय पूर्व पकाने में किस हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। समय पूर्व जवान दिखाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो दोस्तों याद रखना ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि गाय भैंस में क्या होता है कि जब वो दूध नहीं देती है तो इसमें क्या होता है एक इंजेक्शन लगाया जाता है, टिक्का लगाया जाता है। और वो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो किसका लगाया जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये दूध को स्तनों में उतारता है, ठीक है। और इसीलिए गाय भैंस में जो दूध के लिए जो टिक्का लगाया जाता है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो किसका लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा,
तो किस के बारे में आपको याद रखना, बरित हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। शिशु के जन्म में कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। गर्भपात हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा किसकी वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन। और गर्भाशय की गर्भाशय की अरेखित पेशियों में संकुचन कौन सा हार्मोन पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। समय पूर्व जवान दिखाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन। गाय भैंस के स्तनों में दूध उतारने में किस हार्मोन का उपयोग होता है, ऑक्सीटोसिन। समय पूर्व जो सब्जियां जो फल हमें जो मिलते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप याद रखना, ये समय पूर्व तो दूध उतारता ही है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो प्यार प्रेम है और इसको भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के बाद में आगे वाला कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन के बाद में आगे वाला हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर हार्मोन हो जाएगा दोस्तों वेसो और प्रेसिन हार्मोन। और वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये मूत्र की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। आपसे पूछ ले जाएं कि कौन सा हार्मोन मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपको याद रखना पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये क्या करता है कि मूत्र के साथ जल नहीं जाने देता है। ठीक है। और इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, मूत्र के साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र पतला हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। और इस प्रकार के रोगों क्या कहते हैं, मूत्ररोधी रोग के नाम से भी जानते हैं। या फिर दोस्तों इसको अपन किस हार्मोन या क्या कहते हैं, इसे अपन मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं, इसे अपन मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। आपसे पूछ ले जाएं कि मूत्ररोधी हार्मोन किसे कहते हैं, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन। मूत्र या यूरिन की मात्रा को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो दोस्तों आपको याद रखना वेसोप्रेसिन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे वाला कौन सा हार्मोन है, आगे वाला है दोस्तों मेलेनोसाइट हार्मोन। मेलेनोसाइट हार्मोन, ये जो मेलेनोसाइट हार्मोन है दोस्तों, इसके बारे में आप याद रखना, अपना जो त्वचा का जो रंग होता है, ठीक है, अपना जो त्वचा का रंग होता है दोस्तों वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो आपको याद रखना उस हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हार्मोन क्या करता है, जो अल्ट्रावायोलेट किरणें हैं, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आते हैं और पराबैंगनी किरणों से अपने जो शरीर की जो रक्षा करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन सा हार्मोन प्रदान करता है, तो आपको याद रखना वो हार्मोन है मेलेनोसाइट हार्मोन। और अपने जो त्वचा का रंग है वो किस हार्मोन पर डिपेंड करता है, तो दोस्तों आपको याद रखना मेलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि का लास्ट हार्मोन हो जाएगा, और लास्ट हार्मोन का क्या नाम है, लास्ट हार्मोन का नाम है दोस्तों लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना, लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से या मेमोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन, ये लेक्टिन या लैक्टिक अम्ल किस में होता है दोस्तों, ये लेक्टिन नाम आ रहा है कि आपको दही में होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है दोस्तों, ये गर्भावस्था के समय या शिशु के जन्म के समय, ठीक है, और स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण होता है या स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध का जो उत्पादन होता है, जो दुग्ध का जो निर्माण होता है, और वो किस हार्मोन की वजह से होता है दोस्तों, वो लैक्टोजेनिन या प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। ठीक है। और शिशु को दुग्ध उपलब्ध कौन सा हार्मोन प्राप्त करवाता है, तो वो करवाता है ऑक्सीटोसिन। आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का उत्पादन या निर्माण करता है, तो आपको याद रखना वो है प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिन या मेमोट्रोपिक। ठीक है। और नवजात शिशु को दुग्ध कौन सा हार्मोन उपलब्ध करवाता है, तो वो करवाता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि में दोस्तों और भी हार्मोन हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और शायद मेरा एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि आपको मैं लगभग 99% आपको पीयूष ग्रंथि वाला भाग करवा दिया। ठीक है, और इससे बाहर दोस्तों बहुत कम चांस है क्वेश्चन जाएँ। ठीक है, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। ठीक है, अपने भी जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आप सभी को अवगत कराओ या सभी को बताओ। ठीक है, ये अपना जो पीयूष ग्रंथि वाला जो चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट।